हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग समझ रहे थे क्या ना एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर कंप्लीट क्या लिए थे 1 से लेके 4 तक। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले हम लोग को जितना थ्योरी पढ़े थे हम लोग उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं 2 मिनट। देखो पहला हम लोग को क्या ना पढ़े थे एपी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा साथ में आप पढ़ो जिससे याद हो जाए। याद है फिर भी पढ़ो। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी डॉट डॉट डॉट। फिर सार्व अंतर को हम लोग क्या करते हैं, डी से। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 ऐसे निकालते हैं। और अगर हम लोग को दे दे अनुक्रम कहे एपी में चेक करो है कि नहीं, तो एपी में चेक करने के लिए क्या नियम होता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 ये होता है। फिर कहे एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद को क्या से सूचित करते हैं, टीएन से, या क्या सूचित करते हैं, एएन से। और एएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम लोग आगे पढ़े थे 10वां पद। 10वां पद को क्या से सूचित करते हैं, T10। तो T10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 9D, जो आगे समझ चुके थे। अगर कहे 12वां पद, 12वां पद मतलब T12, तो T12 बोलो चाहे A12 बोलो एक ही बात है। तो A12 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 11D। अगर कह दे 15वां पद, 15वां पद मतलब A15 मतलब A प्लस में 14D। बात समझ गए होंगे। फिर एपी के एन पदों का योग, तो एपी के एन पदों का योग एसएन, एन पदों का योग क्या सूचित करते हैं, एसएन से। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। या एसएन बराबर बोल सकते हैं n/2 a प्लस tn, ये बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोग को इतना तो पॉइंट समझा हुआ था। अब आ जाओ डायरेक्ट क्या ना हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद कितना है, 5। तो प्रथम पद को सूचित क्या से करते हैं, 5 से। फिर कह रहा अंतिम पद, अंतिम पद मतलब टीएन, एनवा पद को ही बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद मतलब क्या, टीएन बोलो चाहे एन बोलो। तो लिख लीजिए ए एन बराबर दिया हुआ है क्या, 45। फिर करा और योग कितना दिया हुआ, 400, मतलब योग एन बराबर है 400। फिर करा तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करो। पदों की संख्या मतलब n बराबर भाट और सारवंतर मतलब d बराबर भाट। तो दो चीज कह दिया ज्ञात करने के लिए, राइट है। अब हम लोग को दो चीज ज्ञात करना, तो हम लोग सबसे पहले चल दीजिए एसएन। एसएन का फॉर्मूला ए लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें प्रथम पद और अंतिमा पद दिया हुआ, प्रथम पद अंतिमा पद दिया हुआ। अगर एन और डी दिया रहता तो ए वाला फॉर्मूला चल देते, लेकिन डी और एन नहीं है तो ये चलेंगे फॉर्मूला। तो एस एन बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा n/2 और a प्लस में एन, ये लिख दिए। एस एन का मान देखो 400 है, तो 400 पुट कर दो n/2, और ए का मान कितना है 5, तो 5 रख दो, प्लस ए एन का मान कितना है 45 रख दो। तो ये हो गया 400 बराबर n/2। इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 50, काट दो तो ये आ जाएगा 25, नहीं तो अब 25 आ गया। अब इसको लिख दीजिए 400 बटा में 25 बराबर में n, ये आ गया जी। अब a मिल गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे काट दो तो 25 8 25 40 और 16 25 80, एक कट गया। तो यहाँ से मान निकल गया n बराबर कितना 16। तो पदों की संख्या लिख दीजिए, पदों की संख्या कितना होगा 16। तो ये हम लोग को ज्ञात हो गया, लिख देंगे पदों की संख्या मतलब n बराबर कितना 16। फिर अब करा डी निकालो सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला चल दो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह होता है। ए एन गिवन है कितना 45, ए का मान दिया हुआ है कितना 5, अब प्लस एन का मान दिया हुआ 16, अब माइनस 1, डी तो पता ही करना है। इसको इसमें घटा दे तो क्या हो जाए 40, और ए मिल जाएगा यहाँ पे 15, और डी नहीं ए आ गया। अभी हो जाएगा 40/15 बराबर डी, तो क्या 8 × 5 = 40 और 5 × 15, तो डी का मान हो गया 8/3। लो ये हो गया हम लोग को सारवंतर, और ये हो गया पदों की संख्या, दोनों फाइंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। देखो 6 में क्या करा, ध्यान दो, करा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः क्या 17 और 350 है। प्रथम पद मतलब क्या 17 और अंतिम पद मतलब क्या टी एन या ए एन। अंतिम पद दिया हुआ है ए एन बराबर कितना 350। फिर करा सार बंतर मतलब क्या डी, गिवन है कितना 9। तो इसमें से कितने पद हैं, तो पदों की संख्या पूछ दिया, मतलब n बराबर 8। फिर करा इनका योग भी पूछ दिया, एस एन बराबर 8। कितना चीज पूछ दिया, 2 चीज पूछ दिया। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चलना पड़ेगा ए एन बराबर कितना है 350। ए एन का फॉर्मूला यहाँ से देखो, पता है सबको, बताओ क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। रहने दो, ये का मान हम लोग को पता है कितना 17, एन का मान पता नहीं, रहने दो, डी का भी मान पता है कितना 9 बराबर में 350। ए रहने दिए, हो गया, ठीक है सभी का। अब क्या करो, यहाँ पे 17 रह गया, इस 9 को गुना करो, 9n माइनस 9 बराबर में 350। अब इस 9 को जरा घटा दो, तो 9 को जब हम लोग इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जरा 8 आ जाएगा, प्लस में एन 9n बराबर में क्या 350। ये आ गया। अब लिख दो 9n बराबर, इसको इसमें घटा दो, तो इसको इसमें घटाएंगे तो 300 कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और ए मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग को। तो देखो 8 को इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ना 342 आ जाएगा, राइट है, 342 आ गया, ए घटा दिए। अब इसको लिख सकते हैं एन बराबर 342 बटा 9। अब 9 से काटेंगे ना तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में 30 से 39 बार में, कितना मिल जाएगा 39 से, ये 39 सॉरी, और ये आपका 9 से काटेंगे तो कट जाएगा क्या ना 38 से, किससे 38 से। तो ये हम लोग को मिल गया n बराबर क्या 38। लो, तो हम लोग फाइंड कर दिए n, तो पदों की संख्या कितने पद होंगे 38, तो मतलब 38 पद होंगे। सो अब करा है एस एन, तो एस एन बराबर ज्ञात कर लो, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं n/2 और a प्लस में एन, ए फॉर्मूला लगा दो, एस एन का मान कितना ज्ञात किए 38/2, राइट है। अब फिर चल दो ए का मान पता है 17, अब प्लस एन का मान पता है कितना 350। अब इसको काट सकते हैं, तो क्या ना एक आ जाएगा 19 दूना 38, तो ये 19 और इंटू इसको जोड़ दो तो 7 और 8 5 6 ये आ जाएगा, तो ये 300 इतना आ गया 67। अब इसको जरा गुना कह लो, राइट है। अब जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 19 367 को तो आ जाएगा 6973, ए मिल जाएगा वैल्यू, राइट है। ए हो गया आपका क्या आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 में करा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद कितना 149 है। तो सीधा सीधे हम लोग समझे प्रथम पद कितना है 22, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए, मतलब सीधा सीधे बोल दिया s 22 बराबर 8। जब डी दिया हुआ है 7, अब 22वां पद मतलब टी 22 बोलिए या ए 22, 22वां पद कितना है 149 है। लो, तो एनवा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं टी एन, तो यहाँ 22वां पद को लिख सकते हैं ए 22 या टी 22। ए गिवन है, तो हम लोग को ज्ञात करना है क्या ना एस 22, मतलब एस 22 पदों का योग। तो एस एन पहरा ज्ञात करने के लिए, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग चल देंगे सबसे पहले ए 22, तो ए 22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस में 21 डी, हम लोग जानते हैं ये एन है तो ए प्लस एन माइनस 1 डी हुआ, और यहाँ पे 22 है तो 22 में कमेगा तो 21 डी हो जाएगा। लिख दी ए 22 का मान कितना पता है 149, ए का मान कितना पता, ए तो पता ही नहीं है प्लस में 21, लेकिन डी का मान पता है 7। अभी हो गया 149 बराबर में, अब यहाँ पे गुना कह लो तो 7 7 दूना 14, ये आ गया। अब यहाँ पे हो गया 149 माइनस 147 बराबर है, घटाओ तो 2,
ए का मान ज्ञात हो गया कितना 2। तो ये हम लोग प्रथम पद ज्ञात कर लिए। अब चल दीजिए क्या ना S22। तो S22 एस एन है तो n/2 है, यहाँ 22 है तो हो जाएगा 22/2 और क्या a प्लस में tn। tn मतलब यहाँ पे n है तो n/2 और n है तो क्या हो जाएगा a22 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। अब इसको काट दो 11 और a का मान कितना दिया हुआ, a का मान अभी अभी फाइंड किए 2। अब प्लस a22 का मान दिया हुआ 149 तो 11 और इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे 100 कितना आ जाएगा 51। तो 11 गुना 151 करेंगे तो 166 और 1 ये आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ये हम लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 में करा कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। लो तो 51 पदों का योग, 51 पदों का योग यहाँ पे क्या करा, एन पदों का योग है तो एस एन है और 51 पदों का बोलेगा तो क्या लिख देंगे एस 51 बराबर 5 ज्ञात करना है। फिर करा जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः ए दिया हुआ। दूसरा पद मतलब हमको समझना पड़ेगा A2 मतलब एनवा पद मतलब एन और यहाँ पे दूसरा पद मतलब लिखेंगे A2 दिया हुआ कितना 14। फिर करा एंड तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना है 18 है, ये दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए A2 मतलब क्या हो जाएगा A2 और a n है तो a प्लस एन माइनस 1 हुआ तो A2 है तो हो जाएगा a प्लस डी। दूसरा पद के यहाँ से भी फॉर्मूला दे सकते हैं, पहला पद है दूसरा पद a प्लस डी बराबर कितना 14 समीकरण फर्स्ट। फिर A3 तीसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस में 2d समझते हैं सभी 18 समीकरण सेकेंड। अब आप चल दो यहाँ पे इक्वेशन मतलब समीकरण फर्स्ट एंड किससे सेकेंड से। तो या लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड ये भी लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट लिख दो a प्लस डी बराबर 14 फर्स्ट, सेकेंड लिख दो a प्लस में 2d। हाँ 2d लिख दो 2d बराबर में 18 सेकेंड। घटा दो, घटाव करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ प्लस डी और माइनस 2d तो माइनस डी और यहाँ घटाव तो माइनस में 4 ए आ गया। अब ये माइनस कट गया तो डी का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 4। अब लिख दीजिए डी का मान समीकरण किस में रखने पर फर्स्ट में। तो फर्स्ट कहाँ है जी यहाँ है तो लिख देंगे a प्लस 4 बराबर 14। तो a का मान कितना आ गया 10 घट गया तो a निकल गया d निकल गया। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है S51 तो लिख दीजिए S51। तो S51 बराबर फॉर्मूला चल दो S51 a लगाएगा फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 51/2 और 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी यही होगा। फॉर्मूला से कंपेयर कर सकते हैं, एन के जगह पे 51 है तो 51 रख दिए। अब देखो ये हो जाएगा 51/2 टू ए का मान कितना ज्ञात किया अभी 10 रख दो 10। अब प्लस में ये घटाएंगे तो 50। डी का मान रख दो, डी का मान क्या है 4। अब इसको लिख दो 51/2 10 दूना 20 प्लस 5 चौका 20 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दे 51/2 और इसको जो ऐड कर दे तो 220 आ जाएगा, काट दो जी तो 110। अब मिल गया हम लोग को 51 गुना 110 तो 51 गुना 110 करेंगे तो आ जाएगा 5610 ये आ जाएगा राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या ना 8 कंप्लीट करते। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग समझेंगे जी। 9 में करा कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग तो लो तो एपी के एन पदों का योग को एसएन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया 7 पदों का योग, 7 पदों का योग मतलब S7 बराबर क्या दिया हुआ 49। फिर करा एंड और प्रथम 17 पदों का योग,
17 पद मतलब S17 बराबर क्या दिया हुआ 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम n पदों का योग मतलब Sn बराबर 5 ये करा ज्ञात करो। तो Sn 5 ये फाइंड करना है तो हम लोग को S7 तो यहाँ देखो Sn है तो क्या हुआ n/2 2a और n-1 तो इस फॉर्मूला से देखो कंपेयर करते हैं तो 7/2 लिख सकते हैं फिर क्या 2a अब प्लस में n में कितना 7 में कम जाएगा 6d और बराबर में कितना 49 ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 7/2 देखो 2 कॉमन है तो मिल जाएगा a प्लस में और यहाँ पे कितना 3d राइट है और बराबर में 49 तो 2 क्या हो गया कट गया बच गया यहाँ पे a प्लस 3d और 49 7 को ना बटा में भेज दो तो यहाँ आ जाएगा बटा में तो ये हो जाएगा a प्लस में 3d और 7 तो ये आ गया 7 समीकरण मिल गया फर्स्ट। अब देखो सेम वही बात S17 फिर यही फॉर्मूला से कंपेयर करो n के जगह पे 17 हो गया तो जरा कोई बताओ क्या हो जाएगा शुद्ध सोच के बताओ 17/2 2a प्लस 17 में घटेगा तो 16 आ जाएगा 16d और बराबर में 289। अब ये क्या हो गया अब इसको रहने दीजिए 17/2 अब इसमें देखो तो 2 कॉमन है 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा a प्लस में 8d अब बराबर 289। अब 2 तो कट गया a बच गया a प्लस में 8d और यहाँ बच गया 289 और इस 17 जो है ना ये बटा में आ जाएगा इसके बटा में आ गया तो a मिल गया a प्लस में 8d 17 को काट दो कितना बार में 17 बार में ही कटेगा तो a आ जाएगा 17 समीकरण हो गया सेकेंड। बात यहाँ तक समझ में आ गई राइट है। अब क्या कीजिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। फर्स्ट क्या है ये है a प्लस में 3d बराबर 7 सेकेंड क्या है a प्लस में 8d बराबर 17 समीकरण सेकेंड। क्या समझ रहे अब इसको घटा दो घटाएं कैसे यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा प्लस है तो माइनस तो ये कट गया यहाँ घटाओ तो मिल जाएगा माइनस में 5d और यहाँ घटाओ तो मिल जाएगा माइनस में 10 ये आ गया। यहाँ बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो लिख देते हैं और यहाँ पे देखो अब इसको काट दो तो 5 दूना 10 तो d का मान मिल गया कितना 2 तो 5 दूना 10 कट गया d का मान काट सकते हैं ना जी काट दिए तो d का मान आ गया 2। अब लिख दीजिए d का मान समीकरण किस में रखने पर फर्स्ट में रखने किस में रख दो फर्स्ट कहाँ है हम लोग को पता है यहाँ है देखो लिख दो तो a अब प्लस में 3 d का मान 2 रख दो बराबर में कितना 7 है तो a प्लस में 3 दूना 6 और 7 तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 तो लो प्रथम पद निकल गया सारवंतर निकल गया। हम लोग को क्या फाइंड करना है Sn तो Sn अब कहाँ लिख दे यहाँ देखो इसको मिटा लेते हैं राइट यहाँ पे लिख देते हैं तो Sn का फॉर्मूला बताओ क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d यही होता है। अब n का मान तो पता ही नहीं है 2 a का मान पता है 1 प्लस n-1 d का मान भी फाइंड कर चुके हैं 2 तो हो जाएगा n/2 2a प्लस 2n-2 2 कट जाएगा तो हो जाएगा n/2 और सॉरी यहाँ लिख देते हैं तो n/2 और इंटू 2 कट गया तो n क्या हो जाएगा n² तो n पदों का योग तो n पदों का योग क्या आएगा n² आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 9। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करते थे इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 देखो ध्यान से समझो 10 में ना 2 क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन क्या करा कि इसमें कि दर्शाए कि a1 a2 a3 ... an से एक ap बनती है।
सो यदि ए एन नीचे नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, मतलब ए एन दिया हुआ पहला क्वेश्चन में, इसको लिखा जाए तो ए एन बराबर क्या दिया हुआ 3+4n, ए दिया हुआ ए एन बराबर। फिर अब इसमें करा कि ए एन दिया हुआ था 15 पदों का योग, 15 पदों का योग मतलब एन पदों का योग, 15 पदों का योग मतलब एस 15 बराबर 5, ये करा ज्ञात करने। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, और प्रथम पद चाहिए और डी चाहिए। तो प्रथम और डी फाइंड करने के लिए क्या गिवन है, ए एन गिवन है। अब ए एन गिवन है मतलब एनवा पद गिवन है, एनवा पद से हम लोग निकाल लेंगे, एन के जगह पे क्या पुट कर लो 1, तो 1 पुट कर लेते हैं, तो 4 × 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस में 4 क्या आ गया 7। A1 मतलब क्या, प्रथम पद, A1 मतलब क्या, प्रथम पद। यहाँ पे देखो A1 मतलब प्रथम पद। सो ते हो गया, ए निकल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे सारवंतर। सारवंतर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, T2 माइनस T1, बोलो, चाहे आप बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं A2 माइनस A1, ये बोल सकते हैं, राइट है। तब हम लोग को एक पद और निकालना पड़ेगा, क्या, A2 निकाल दो, A2 यहाँ पे रख दो, n के जगह पे क्या 2, n के जगह पे 2, तो 3 4 2 8, तो कितना हो गया 11, A2 निकल गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, A इजकल टू 7 और D इक्वल टू D बराबर लिख सकते T2 मतलब A2 माइनस A1, A2 कितना है 11, A1 कितना है 7, घटा दो, तो A मिल जाएगा यहाँ पे कितना और 4, लो, तो प्रथम पद और सारवंतर निकल गया, राइट है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, S15, तो S15 का फॉर्मूला लगा दो, ए वाला फॉर्मूला, तो 15/2, बात समझ रहे हैं, सब समझ सकते हैं, और 2a अब प्लस में 15 माइनस 1 तो 14d हो जाएगा, राइट है, 15 में घट जाएगा 14d। अब लिख दीजिए 15/2, 2a का मान पता है 7 प्लस 14d का मान पता है सभी को 4। अब इस 15/2, 7 दूना 14, अब प्लस इसको जरा गुना कर दो, 4 चौक 16 और 4 1 5, ये आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो 15/2 और ये ऐड कर देंगे, 6 4 10 और 5 6 1 7, 70 आ गया जी। काट दो तो कितना आ गया 35, ये मिल गया 35। अब यहाँ पे लिख दो 15 इंटू क्या 35, अब 15 इंटू 35 करो और इसका क्या पालो, तो देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो 525, ये आ जाएगा आंसर, राइट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 10 कंप्लीट कर लिए। अब इसी के जैसा सेम टू सेम ये है, अब की ए एन के जगह पर क्या दे दिया है 9 - 5n, तो 9 - 5n ए गिवन है। तो इसी के अनुसार से सेम टू सेम आप ए वाला खुद से क्वेश्चन आप बनाने के प्रयास करेंगे, खुद से बनाएंगे, बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11, तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना पड़ेगा। 11 हम लोग को क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना पड़ेगा। 11 क्या, जरा समझो। 11 में करा कि यदि किसी व्यक्ति के n पदों का योग इतना है, n पदों का योग मतलब एस एन गिवन है, एस एन क्या गिवन है 4n माइनस में n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 बराबर भाट का दिया। फिर दूसरे पद क्या होगा, सो पूछा दूसरा पद मतलब T2। इसी प्रकार तीसरा पद T2 भाट T3। फिर करा 10वें पद T10, A2 इसको लिख दो जी, ए के जगह पर A3 और A10 और ए भाट। फिर एन में पद एन बराबर भाट, ए करा ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग को केवल क्या दिया है, एस एन दिया और ये सब चीज़ हम लोग को करा ज्ञात करने के लिए। ये सब फाइंड करना आसान है। कैसे सर, हम लोग को अब एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, टी एन मतलब ए एन बराबर एनवा पद बराबर किसके बराबर, एनवा पद बराबर। फॉर्मूला एक और होता है एस एन माइनस 1 होता है। किस पदों में, एस एन के पदों में। ए टी एन एनवा पद का फॉर्मूला हुआ प्रथम पद सारवंतर और क्या ना ए
पदों की संख्या दिया रहे तो ए एन बराबर ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये एन का फॉर्मूला होता है किसमें, एस एन के पदों में। एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस वन। तो देखो अब हमें फाइंड करना सबसे पहले क्या, ए एन, तभी ये सब का वैल्यू फाइंड कर सकते। तो ए एन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस एन। एस एन तो है, फिर क्या जरूरत होता है, एस एन माइनस वन। तो हम लोग को यहाँ पे एन के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, एन माइनस वन। तो 4 एन माइनस वन और एन माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, 4 एन माइनस 4 और माइनस, इसको तोड़ दो, एन स्क्वायर और वन स्क्वायर माइनस में 2 समझ रहे हैं बात। अभी हो जाएगा 4n माइनस में 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस में 2n। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे, और 4 6 एन माइनस में 5 माइनस एन स्क्वायर, ये मिल गया एस एन माइनस वन। अब हम लोग चल दो फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस वन। एस एन तो दिया हुआ है क्या, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन। अभी अभी हम लोग फाइंड किए, अपने से फाइंड किए, एन के जगह पे एन माइनस वन रख के क्या ज्ञात किए, 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर किया। अब देखो माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर कट गया जी। अब ये प्लस में 4n है और यहाँ माइनस 6n है, तो क्या बचेगा, माइनस 2। माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 5, तो ए मिल गया ए एन। तो यहाँ लिख देते हैं, तो ए एन का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस में 2n, 5 माइनस 2n। तो ए एन का वैल्यू फाइंड हो गया। लो पहला ये क्वेश्चन हम लोग को ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना दूसरा पद, तो ए के जगह पे क्या रख दो, 2, एन के जगह पे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2। तो सॉल्व करो तो 2 दूना 4, तो ये मिल गया 1। लो तो दूसरा पद मिल गया हम लोग को 1। फिर ज्ञात करना है तीसरा पद, तो लिख दीजिए ए3 ज्ञात करनी है। तो एन के जगह पे रख देंगे हम लोग को क्या, 3, 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 माइनस 6 क्या गया, माइनस 1। 10वां पद ज्ञात करना है, तो एन के जगह पे क्या रख दो, 10, तो 5 माइनस 2 इंटू 10, तो ये हो गया 5 माइनस 20, तो मिल गया माइनस में 15। लो तो इस प्रकार से हम लोग सारे का वैल्यू फाइंड करते। अब हमें S2 ज्ञात करना, तो एन के जगह पे केवल क्या रख दीजिए, 2 और फाइंड हो जाएगा S2। लो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। देखने में लग रहा था यह बहुत टफ है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी था क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लो, फिर नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो जल्दी से नोट करो और देखते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 और 14, दो क्वेश्चन लगातार इसी जैसा है। तो ध्यान से समझे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। पहले लैंग्वेज को हम लोग को ध्यान से समझना होता है। लैंग्वेज में करा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करे, मतलब करा इन पदों का, इन के जगह 40 पदों का योग। तो 40 पदों का योग, 40 पदों का योग मतलब क्या, S40 बराबर वाट, ये करा ज्ञात। धन पूर्णांक मतलब पूरा पूरा संख्या जो पॉजिटिव है उसको बोलते हैं धन पूर्णांक संख्या। सो ये करा हम लोग को ज्ञात करने के लिए, कब, जब 6 से विभाज्य हो। तो वो 6 से विभाजित होने वाली संख्या, तो लिख लेंगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या क्या है, जरा कोई बता। 6 है, 12 है, फिर 18, 24, इस प्रकार से डॉट 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 ये जा रहा है। करा 6 से विभाजित होने वाली सारे ये सब संख्या है, डॉट डॉट आगे तक। करा इसमें कई पद तक, 40 पद को जोड़ने पर, मतलब प्रथम पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, इस तरह से 40 पद को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होगा, 100 पूछ रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना ना, प्रथम पद कितना दिया हुआ 6, सार बनतर निकालना है, तो T2 माइनस T1 तो 6 ही आएगा। n बराबर कितना, 40, मतलब 40, n बराबर 40 पदों का योग, मतलब n बराबर 40। अब कह दिया S40 वाट, तब हम लोग फॉर्मूला लग दो S40, ए वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा 40/2 2a, अब प्लस 40 में घटेगा
तो 39D आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे ए फॉर्मूला से। अब इसको काट दो तो ये आ जाएगा 20 20 और 2 ए का मान रख दो, ए का मान कितना 6 और 39 डी का भी मान रख दो कितना 6, ए आ गया। ती हो गया 20 6 दूना 12 अब प्लस इसको गुना कर दो, 9 छक 54 4 और नौतिया छोतिया 18 18 और 5 कितना हो जाएगा इसमें 23। लो अब इसको जोड़ लो जी 20, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 2, ए आ गया। अब गुना कर दो, 6 दूना 12 4 दूना 8 9 2 दूना 4 0, ए आ गया जी। लो तो ए मिल गया यहाँ पे 4920 ए आ गया। तो 40 पदों का योग कितना हो जाएगा 4920। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका क्या ना 13 14 है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट। शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।